तो स्टडी ये कहती है, साइंस ये कहती है कि जिन बच्चों की निकटता अपनी मम्मी के साथ है, वो बच्चे कम डिप्रेस्ड हैं दूसरे बच्चों से जो अपनी माता के इतने करीब नहीं हैं, अपने पिता के इतने करीब नहीं हैं। जो पेरेंटल लव है, जो माता पिता का प्यार है, वो एक यंग को, एक चाइल्ड को डिप्रेशन से, स्टडी ये कहती है। वचन क्या कहता है? मोस्टली जब आप इन जोक्स को सुनते हैं, आप वाइफ को, आप अपनी पत्नी को अपनी सोचों में आप उसे गिरा रहे होते हैं और आप उसे कम कर रहे होते हैं। आपको लगता है वाइफ सिर्फ आर्ग्यू करने के लिए है, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेंशन है, ये सिर्फ एक डिप्रेशन है। ऐसा माहौल इंटरनेट के ऊपर बनाया जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है, आप इस धरती पर हैं, शादी से पहले आपके माता और पिता आपके हेल्पर हैं, डिवाइन हेल्पर, और वो वहां आपको लेके जा सकते हैं जहां आप खुद नहीं जा सकते। और मैरिज के बाद वचन कहता है कि तब तुम माता पिता से अलग रहोगे और मनुष्य आदम अपनी पत्नी से मिला रहेगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि आपकी पत्नी फिर आपके लिए डिवाइन हेल्पर है। और जब आप ये जोक सुनते हैं, आप दुनिया की बातों पर ध्यान लगाते हैं, आपको मालूम नहीं होता कि आप अपने डिवाइन हेल्पर की जो अनॉइंटिंग है उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। आप उसके लिए इग्नोरेंट हो रहे हैं जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आपको दिया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ध्यान से मेरी बात समझना। यहां बुरी पत्नी आई और बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि एक पत्नी ने, एक वाइफ ने घर को बनाना था, घर को स्ट्रांग करना था, बच्चों को बनाना था। बाप अपने काम पर है, बाप अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मां को अपने बच्चों को पालना है, उन्हें शिक्षा देनी है। लेकिन ये मां नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये कनानी औरत थी। कनानी औरत थी तो वो शिक्षाएं मालूम नहीं थी, बाइबल की शिक्षाएं मालूम नहीं थी। उन लोगों में वो चीजें आम हैं। आप अगर अन्य जाति में आप देखो तो वे विचार वो खुल के डिस्कस करते हैं, उनके लिए वो आम चीज है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन हमें पवित्रताई में जाने के लिए कहता है। तो जब उनकी बढ़ोतरी, जब उनकी जो शिक्षा थी वो सही नहीं थी, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें मार दिया। एक मरा, फिर दूसरा मरा, उसे मालूम था तीसरा भी मरेगा, तो उसने उसको भेज दिया कि इसको सियाना होने दो। उसने बहाना लगाया और उसको वापस भेज दिया। अब मेरी बात को ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना और सीखना। अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ आपको एक हेल्पर के रूप में दी गई। मेरी लाइफ में मेरा काम है मिनिस्ट्री को बनाना, परमेश्वर से नया विजन लेना, उसको बिल्ड करना, प्रोटोकॉल बनाना, रूल्स बनाना, पूरा एक सिस्टम बनाना, उसके बाद उसको खड़ा करना और अपनी वाइफ के हाथ में सौंपना। उसका काम है उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, उसको आगे लेके जाना। अगर मैं बनाना छोड़ दूं तो सिस्टम वहीं रुक जाता है। अगर मैं बिल्ड करना छोड़ दूं तो सिस्टम वहीं रुक जाता है। तो मेरी वाइफ सिस्टम नया बना नहीं सकती उस लेवल पे जहां मैं बना सकता, लेकिन मेंटेनेंस मैं वो नहीं कर सकता जो मेरी वाइफ कर सकती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपने ये देखा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैन ऑफ गॉड हैं उनकी लाइफ में या उनकी जीवन में उनको मैरिटल प्रॉब्लम्स नहीं आई, कईयों के डाइवोर्स भी हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का प्लान खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का प्लान हट गया। जब परमेश्वर ने ये देखा कि आदम जो है वो काम कर रहा है, तो परमेश्वर ने कहा तेरा अकेला रहना ठीक नहीं, मैं तेरे लिए एक मददगार बनाऊंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे हवा को दिया। बाकी सारे जानवरों को परमेश्वर ने आदम के पास मैच करने की कोशिश की, कोई मैच नहीं किया, लेकिन हवा उसके साथ मैच हुई। अगर आप देखें तो मोस्टली जोक्स, मोस्टली ये चीजें इसलिए गढ़ी जाती हैं ताकि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो कभी भी स्ट्रांग ना हो। क्योंकि अगर शैतान एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को कमजोर करता है और इस चीज में वो कामयाब हो जाता है, तो 50% लड़ाई वो एक फैमिली में जीत जाता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर वो इस चीज में कामयाब हो जाता है, वो हस्बैंड जो शादी के पहले पीछे पीछे घूमता है, ट्यूशन से लेके आता है, ट्यूशन छोड़ के जाता है, पूरा भाई बन जाता है उसका, लेकिन शादी के बाद कोई केयर नहीं। पहले महंगा गिफ्ट, बाद में 150 वाला सूट,
तो तुमको वो केयर भी नहीं मिलेगी जो एक्चुअली तुम्हें चाहिए, क्योंकि वचन कहता है तुम्हें अपने पत्नी को अपने शरीर के समान प्यार करना है। वो घराने कभी बरकत नहीं पा सकते और कभी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते जहां हस्बैंड और वाइफ एक मन नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने कई लोगों को, कई बच्चों को बीमार देखा है फैमिलीज में हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई के कारण। इसीलिए आप देखते हैं इंटरनेट पे बहुत से जोक्स आपको मिलेंगे हस्बैंड और वाइफ के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि शैतान इस रिलेशनशिप को, जो सबसे स्ट्रांग है, इसे वीक करके आपकी लाइफ को वो वीक और कमजोर करना चाहता है। आप समझ रहे कि नहीं? जब एक पास्टर सेवकाई में मेरा कोई सन उठता है, मेंटरशिप के नीचे होता है, तो उनको पहली काउंसलिंग में क्या देता हूं, अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो आपस में समय व्यतीत करना मत छोड़ना। जो चीजें हैं उन्हें बोलकर हल करना। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, उसे दिल में नहीं रखना, बोलकर खत्म करना है। उस इशू को, उस मसले को सॉल्व करना है, ताकि शैतान इस चीज का फायदा तुम्हारी लाइफ में ना उठाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इंटरनेट अभी भी घर जाके खोलोगे ना, फेसबुक, आप देखोगे तो आपको बहुत से जोक्स मिलेंगे हस्बैंड वाइफ के ऊपर। रीजन, क्योंकि आपकी वाइफ आपकी बेस्ट हेल्पर है। अगर आप मैरिड हैं, आपकी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी वाइफ और उसके बाद बच्चे और बाकी परिवार होना चाहिए। आप अपनी माता के क्लोज थे शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद माता का नंबर नीचे आता है वाइफ से। जो वचन कहता है मैं आपको वो कह रहा हूं। अगर आप बहनें हैं और अपने शादीशुदा बेटे को अभी भी ममा बॉय बना के रखा है तो भी दिक्कत है। और अगर आप वाइफ हैं और अपने हस्बैंड को आप अपने परिवार से दूर करने की कोशिश कर रही हैं तब भी दिक्कत है, क्योंकि बाइबल कहती है अपने माता और पिता का आदर कर, क्योंकि इसमें तेरी लंबा जीवन होगा। और जो तू ऐसा मत बो, ऐसी कोई जीवन में चीज मत बो जो तुझे अपने बच्चों से काटनी पड़े और फिर तू रोए। अगर यहूदा ने कोई गलती की तो एकदम से उसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, एकदम से बीमार नहीं हो गया। वो उसने गलती की, कनान की लड़के से शादी कर ली, एकदम से कुछ नहीं हुआ, बल्कि ब्लेस हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बेटे, सब कुछ ठीक है। लेकिन समय आता है जब पाप का कॉन्सिक्वेंस, जो पाप की आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन पाप का जो असर है वो आपके लाइफ और परिवार को छोड़ के कभी नहीं जाता। परमेश्वर ने किस बेटे को राजकुमार बनाया दाऊद के बाद? सुलेमान को। कहां पैदा हुआ था वो? किससे पैदा हुआ था? उसी लड़की से जिसने उससे व्यभिचार किया, हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? परमेश्वर ने एक तो उसको सजा दी, उसका दाऊद का बड़ा बेटा मारा गया, उसके बाद एक और बेटा मारा गया। यह सजा थी हित्ती उरिया को मरवाने की, तलवार चलाने की। फिर जो बेटा उसका बेतशेबा का पैदा हुआ पहला, वो मर गया, ये सजा थी उसके साथ व्यभिचार करने की। लेकिन परमेश्वर ये भी दिखाता है कि वो सिर्फ सजा ही नहीं देता, बल्कि आपकी लाइफ को रिस्टोर भी करता है। और पाप करके भूल, वो आप जो आपने किया वो भूल भी जाता है। इसलिए परमेश्वर ने उसके बच्चे को, बेतशेबा के बेटे को, सुलेमान को राजा भी बनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं आप पाप करेंगे तो मर ही जाएंगे, वो आपको सजा भी देगा, लेकिन आपको संभाल कर भी बाद में रखेगा। आपको यह बताएगा कि पाप करने से तू अपने जीवन में संघर्ष में चलेगा, तू कुशल से नहीं चलेगा। अगर तू पाप से दूर रहेगा तो तू कुशल से चलेगा, तू कुशल से, बाइबल कहती है, टिका रहेगा। तेरी उम्र को मैं बढ़ाऊंगा, तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, तू अपने दुश्मनों के ऊपर फतह पाएगा। जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे, मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। कितना महान है खुदाबंद का वचन। अगर आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को, इस हर वचन क्या कहता है? वचन कहता है अच्छा है कि तुम शादी मत करो, पर अगर करो तो उसकी फिर कंडीशंस हैं। फिर तुम कुंवारों की तरह नहीं जी सकते, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं। पौलुस ने कहा अच्छा है कि तुम शादी ना करो, लेकिन व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष का पत्नी, हर एक औरत का पति जरूर होना चाहिए। आजकल व्यभिचार के डर से कहता है शादी करो। जब शादी हो जाए तो फिर उससे अलग होने की कोशिश ना करो। जब शादी हो जाए तो कहता आपस में समय को बिताओ, ताकि शैतान मौका ना ले पाए। एक बहुत बुजुर्ग वॉलंटियर आए मेरे पास, कहते मेरा पति जो है ना अभी भी चाहता है कि मैं उसके साथ बैठूं, उसके साथ समय बिताऊं। मुझे लगता है कि ये गलत है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे ऐसा गलत लगता है, ये पवित्रता ही नहीं लगती। मैंने कहा ये पवित्रता ही, इससे शादीशुदा में अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पवित्रता ही से बाहर है। पवित्रता ही है, इसमें पवित्रता ही है। अगर आप नहीं करते तो पवित्रता ही टूटती है उल्टा, क्योंकि आप अपने पति को
ये फिर मौका दे रहे हो कि वो बाहर जाके अपनी भूख को पूरा करे। कभी नहीं नहीं, उसे लगा कि मेरा जवाब स्पिरिचुअल नहीं। थोड़े दिन बाद उसका पति उसी मोहल्ले की एक जवान लड़की के साथ भाग गया। मैंने कहा अब कैसा लगा तुझे? अब ठीक है? अब ठीक लगा तुझे? इसलिए वचन क्या कहता है? पौलुस कहता पति और पत्नी आपस में समय को बिताएं ताकि शैतान को मौका ना मिले। जब आपको ये जोक्स मिलते हैं, जब आपको ये जोक्स जाते हैं, इनडायरेक्टली शैतान आपके अंदर अपना बीज डाल रहा होता है और वो वचन के खिलाफ जा रहा होता है कि औरत जो है एक सिरदर्द है, एक ब्लेसिंग नहीं, बल्कि बाइबल कहती है औरत तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अब तुम्हें उस ब्लेसिंग, अगर तुमने मर्सिडीज कार खरीद ली तो उसकी सर्विस पर पैसा लगता है, उसकी मेंटेनेंस पे पैसा लगता है। आपने बाइक लिया, उसकी सर्विस होती है। कोई भी रिलेशनशिप है, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम्हारी ये ब्लेसिंग है। पुराने टाइम में डाइवोर्स नहीं होते थे। अगर आप पुराने लोगों की बातें सुनो तो वो आपको बताएंगे, बुजुर्ग औरतें बताएंगी, जब मेरी मम्मी ने मेरा ब्याह किया तो मैंने दसिया कि पुत ये भी तेरा घर है तो वो भी तेरा घर है, पर उस घर की गल इधर ना करी ते इस घर की गल उधर ना करी। पर आज फोन, अगर आप अपनी बेटी को हर वक्त फोन पे लगे रहेंगे अपनी बेटी के साथ, आपकी बेटी अपने घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। आपको बैलेंस बना के रखना होगा। आपकी शादी आपकी वाइफ के साथ हुई है, उसकी शादी आपके साथ हुई है, पर आपके पिताजी के साथ, आपकी माताजी के साथ नहीं हुई। तो अगर आपकी वाइफ को आपको कुछ सिखाना है, वो आप सिखा सकते हैं। और जब आपकी वाइफ पर अटैक होते हैं आपकी फैमिली में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हस्बैंड का है। अगर वो नहीं करता तो वो रॉन्ग है वहां पर। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और जब आपकी लाइफ में शैतान आपको पारिवारिक तौर पे वीक और कमजोर कर देता है, तब वो आधी जंग जीत जाता है। आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्ट होती है। आपकी वचन ये कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती। जो फाइट जरूरी नहीं, फिर आप वो लड़ते हैं अपने परिवार में। और अगर आप राइट मैरिज में जाते हैं और उसके बाद बिब्लिकली उस मैरिज को आगे लेके जाते हैं, आपकी लाइफ दूसरों से कहीं गुना अधिक ब्लेस्ड होगी, स्ट्रांग होगी। आपकी प्रेयर जल्दी कबूल होगी, जल्दी उत्तर आएगा। आधी चर्च आज साइलेंट है। आधी चर्च के तोते उड़े हुए हैं आज कि हस्बैंड से बाद में आंखें कैसे मिलानी है मीटिंग के बाद, कि वाइफ से बाद में आंखें कैसे मिलानी है। और चलो कोई नहीं, और गल कर दे कोई। सुन सभी ने लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप देखते हैं कि जोक्स हस्बैंड वाइफ पे लगते हैं लगातार, ताकि आपको एक्चुअल जो परमेश्वर का प्रोग्राम है हस्बैंड वाइफ के लिए, कि वाइफ एक हेल्पर है, हस्बैंड सिर का ताज है। आप अपने ताज को गंदा करेंगी, आप अपने ताज को बेइज्जत करेंगी, अपने सिर को ही तुम गंदा कर रही हो, अपने सिर को ही बेइज्जत कर रही हो। कहते हैं एक मूर्ख औरत ही अपने पति को गुलाम बनाना चाहेगी, क्योंकि तुम फिर एक गुलाम की पत्नी हो। और एक बुद्धिमान औरत अपने हस्बैंड को राजा बनाना चाहेगी और खुद उसकी रानी बनेगी। हालेलुया। आप मैरिजेस देखें बाइबल में कैसे चली। अब्राहम, सारा, क्यों उनकी लाइफ में ब्लेसिंग थी? वचन कहता है कि इतने ब्लेस थे कि जो राजा लोग होते थे, गवर्नमेंट्स होती थी उस एरिया की, उस देश की, जेलसी करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेल्थ थी अब्राहम की, गवर्नमेंट से भी ज्यादा थी। आप देखो अब्राहम के पास इतनी सेना थी, उसके हाउस होल्ड में ही इतना स्टाफ था। बाइबल कहती है कि अब्राहम जब वो राजा जो देशों को मार लेते थे, अब्राहम राजाओं को मार लेता था। उनका घर जाओ, अब्राहम के घर चलते हैं अभी, अब्राहम को देखते हैं, उसकी पत्नी सारा। वचन कहता है कि जब वो 90-99 साल के थे, अब्राहम 99 साल का, सारा के पास जाता है। एक 90 साल की औरत को पता क्या बोल देता कि सारा फुर्ती से, फुर्ती मतलब कहता जल्दी उठ जा, जल्दी फुलके बना, दूत आए हैं बाहर।
सारा ने बहस नहीं की कि मैं बुजुर्ग हाँ, मेरे गोडे दुख दे, तेन पता नहीं है, मैनू कहता तू इन्ने बंदे तुरते फिरते साफ होना नहीं कहते तू। लेकिन वचन कहता है वो अपने पति को स्वामी कहती थी और उसकी बात को सुनती थी। और अगर आप अब्राहम की फैमिली को देखते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरफ से अब्राहम ब्लेस्ड था। और परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा, अब्राहम मेरा दोस्त है, क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने घराने को मुझ में चलने की आज्ञा देगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आपका घर सेट नहीं है, उसे सेट करो, कोशिश करो उसे सेट करने, जितना कोशिश कर सकते हो करो। बाइबल कहती है जब तुम परमेश्वर में सही चलोगे, जितने अनमैरिड लोग बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके लिए ब्लेसिंग है, इफ अगर आप परमेश्वर में चलकर उसे हासिल करेंगे तो। नहीं तो फिर वही जोक्स आपकी लाइफ में पूरे होंगे जो इंटरनेट पे चलते हैं, क्योंकि फिर आपकी वाइफ आपका सबसे बड़ा सिरदर्द और आपका हस्बैंड आपका सबसे बड़ा कलेश डालने वाला इंसान होगा अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो। क्योंकि अगर आप प्रभु से दूर हैं तो परमेश्वर अपना डिवाइन हेल्पर नहीं भेज पाएगा, शैतान अपने लोगों को भेजेगा और वो सारा कुछ गड़बड़ करेगा। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु के काम को कर रहे हैं, आप पवित्रताई में हैं, तो परमेश्वर वो व्यक्ति, वो बंदे भेजेगा जो आपके लिए ब्लेसिंग होंगे, जो आपको बिल्ड करेंगे, आपको बनाएंगे। और जो मैरिड हैं वो इस बात को ध्यान से समझ लें। बाइबल कहती है अगर तेरा पति अविश्वासी है तो अपने कैरेक्टर से उसको खींचना है, अपने प्रचार से नहीं। अगर तेरी पत्नी अभी तक मसीह में नहीं है, कोई कुछ लोग होते हैं मसीह में आ जाते हैं, अन्य जाति में आप मसीह में आ गए, हस्बैंड आ गया, वाइफ अभी नहीं आए, क्यों वाइफ छोड़ दे? बाइबल कहती है उसे छोड़ो मत, अपने कैरेक्टर से अब उसे मसीह में खींचो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।